नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एआई से बात करते करते वो सब कुछ भूल सा जाता है? आज हम एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो एआई की याददाश्त और उसके सोचने के तरीके में एक क्रांति ला सकती है। इसका नाम है रिकर्सिव लैंग्वेज मॉडल्स। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हम में से कई लोगों ने फेस की होगी। किसी एआई चैटबॉट के साथ एक लंबी बातचीत चल रही है और अचानक से उसे कुछ याद ही नहीं रहता कि पहले क्या बात हुई थी। सुनने में ये मजेदार लग सकता है, पर ये आज के एआई सिस्टम की एक बहुत बड़ी और असली चुनौती को दिखाता है। असल में एआई की इस भूलने की आदत का एक टेक्निकल नाम भी है। रिसर्चर्स इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट रॉट। तो होता क्या है, इसे ऐसे समझते हैं। एआई के पास ना एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसे कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। अब जैसे जैसे हमारी बातचीत लंबी होती जाती है, ये विंडो भरने लगती है और फिर जरूरी बातें बाहर गिरने लगती हैं। बस यही वजह है कि लंबी बातचीत में वो चैटबॉट अचानक से थोड़ा कह सकते हैं ना समझ सा लगने लगता है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब शायद इसी सवाल में छिपा है। जरा सोचिए, अगर एआई सारी की सारी जानकारी को एक साथ प्रोसेस करने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटे और साथ ही साथ अपने खुद के नोट्स बनाता चले। और बस ठीक इसी आइडिया से रिसर्चर्स को एक नया और बहुत ही कमाल का सलूशन मिला, जिसे हम कहते हैं रिकर्सिव लैंग्वेज मॉडल्स या शॉर्ट में आरएलएम्स। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसा तरीका है जहाँ एआई एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद से ही छोटे छोटे सवाल पूछ सकता है। ये बिल्कुल एक मैनेजर की तरह है जो एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके अपनी टीम को दे देता है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, जो स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं वो सारा डेटा एक साथ लेने की कोशिश करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आरएलएम्स वो सिर्फ मेन सवाल लेते हैं और फिर ज़रूरत के हिसाब से डेटा के अलग अलग हिस्सों को चेक करते हैं। वो स्पेसिफिक जानकारी खोजने के लिए छोटे छोटे फोकस्ड सब क्वेरी भेजते हैं, जैसे कोई मिनी मिशन पर भेज रहे हों। ये बहुत ही स्मार्ट और असरदार तरीका है। चलिए ठीक है, तो अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये रिकर्सिव प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। ये पूरा प्रोसेस बड़ा ही सिस्टमैटिक है। सबसे पहले जो मेन मॉडल है, जिसे रूट एलएम कहते हैं, वो सिर्फ हमारे सवाल को देखता है, पूरे के पूरे डेटा को नहीं। फिर वो उस डेटा को एनालाइज करने के लिए खुद ही एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता है। हो सकता है कि वो डेटा के कुछ हिस्सों को चेक करने के लिए दूसरे मॉडल्स को छोटी छोटी सब क्वेरीज भेजें, और जब उन सब क्वेरीज के जवाब आ जाते हैं तो रूट एलएम उन सब को मिलाकर एक फाइनल जवाब तैयार कर देता है। इस स्ट्रक्चर के फायदे जबरदस्त हैं। एक तो जो रूट मॉडल है उसका दिमाग कभी फालतू जानकारी से भरता ही नहीं। वो एक जासूस की तरह काम करता है जो सबूतों को तभी देखता है जब उनकी जरूरत हो। और ये सिर्फ टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं है, ये किसी भी तरह के डेटा के साथ काम कर सकता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो या कुछ और। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये देखते हैं कि ये नया तरीका आजकल के बड़े बड़े मॉडल्स के सामने टिक भी पाता है या नहीं। तो इस टेस्ट के लिए रिसर्चर्स ने ऊलोंग नाम का एक बहुत ही मुश्किल बेंचमार्क यूज किया। ये टेस्ट एआई को चैलेंज करता है कि वो बहुत सारे डेटा में छिपी छोटी छोटी डिटेल्स को ढूंढे और उन पर लॉजिक लगाए। मतलब ये सच में एक बहुत ही कठिन परीक्षा है। और जो नतीजे सामने आए, सच कहूं तो वो हैरान कर देने वाले थे। देखिए, GPT-5 जो इतना बड़ा और पावरफुल मॉडल है, उसका स्कोर था 30 और उसके छोटे भाई GPT-5 मिनी का स्कोर सिर्फ 12। लेकिन असली जादू तो अब हुआ जब उसी छोटे से GPT-5 मिनी ने आरएलएम वाली तरकीब अपनाई, तो उसका स्कोर सीधा उछलकर पहुंच गया 64 पर। मतलब उसने अपने से कई गुना बड़े मॉडल को बुरी तरह हरा दिया। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। आरएलएम वाले छोटे मॉडल ने बड़े GPT-5 से, जरा रुकिए, 114%, 114% बेहतर परफॉर्म किया। ये तो अविश्वसनीय है। तो ठीक है, ये तो हो गई काफी बड़े डेटा की बात, पर क्या ये सिस्टम और भी ज्यादा विशाल डेटा सेट को हैंडल कर सकता है? मान लीजिए एआई को एक साथ 1000 डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना हो, तो क्या होगा? ब्राउज़कॉम प्लस बेंचमार्क के नतीजे भी वही कहानी बताते हैं। यहाँ भी आरएलएम ने बाजी मार ली। जब 1000 डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने को कहा गया, तो आरएलएम ही अकेला ऐसा तरीका था जिसने 100% परफेक्ट स्कोर किया, जबकि दूसरे तरीके या तो फेल हो गए या उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर गई।
तो यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आरएलएम ऐसा कर कैसे रहा है। देखिए, ये सिर्फ डेटा को तोड़ नहीं रहा है, ये समस्याओं को हल करने के लिए स्मार्ट, लगभग इंसानों जैसी स्ट्रैटेजीज को खुद ब खुद सीख रहा है। ये कुछ कमाल की स्ट्रैटेजीज हैं जो आरएलएम अपने आप बनाता है। पीकिंग में ये डेटा पर बस एक सरसरी नजर डालकर समझ जाता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ग्रैपिंग में ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके काम की जानकारी को तेजी से ढूंढ लेता है। और पार्टीशन प्लस मैप में ये काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक साथ कई सब क्वेरीज चलाता है। और ये सब कुछ बिना किसी इंसानी मदद के हो रहा है। तो इस सब का एआई के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ये एआई को डेवलप करने के हमारे सोचने के तरीके में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब सारा फोकस सिर्फ और बड़े मॉडल बनाने पर नहीं होगा, मतलब सिर्फ ब्रूट फोर्स पर नहीं, बल्कि मौजूदा मॉडल्स को और भी स्मार्ट तरीकों से इस्तेमाल करने पर होगा। आरएलएम के साथ हम लगभग अनलिमिटेड जानकारी को प्रोसेस कर सकते हैं, और जैसे जैसे हमारे बेस मॉडल बेहतर होते जाएंगे, ये रिकर्सिव सिस्टम और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, अब तक हम एआई एजेंट्स को हमारी तरह यानी इंसानी सोच के आधार पर प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाते आए हैं, लेकिन आरएलएम का आइडिया ये है कि हमें एआई को खुद ये तय करने देना चाहिए कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका आखिर क्या है। तो इन दोनों में से कौन सा रास्ता एआई के भविष्य को शक्ल देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।